वड़नगर स्थित दिव्य ध्यान योग आश्रम राधिकापुरम के संचालक स्वामी श्री भगवान आश्रम जी महाराज की संन्यास दीक्षा का 1 वर्ष पूर्ण होने पर अभी तक इंडिया के डायरेक्टर आशीष यादव ने विशेष वार्ता की। इस वार्ता में स्वामी जी ने अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों को साझा किया। नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आशीष यादव। आज मैं ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं जो 1 वर्ष पूर्व जिन्होंने गृहस्थ आश्रम से संन्यास ले लिया और उन्हें 1 वर्ष पूरा हो गया है और अपने संन्यास जीवन पर जो है अपने बिल्कुल व्यस्त हैं और प्रभु की जो भी उनकी इच्छा है वो उन्हें पूरा कर रहे हैं। जो यहाँ आपके जिला पंचायत सदस्य रहे और उनका नाम आप भली भांति जाते हैं, श्री भगवान शर्मा, जो अब स्वामी श्री भगवान आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। मैं आज उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। स्वामी जी, सबसे पहले नमो नारायण। नमो नारायण आशीष जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ आए और कुछ मालूम करना चाहा। जिज्ञासु को प्रथम स्थान दिया जाता है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपको 1 साल हो गया संन्यास लिए, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, इस संसार में सभी प्राणी, सभी जीव, सभी मनुष्य आते हैं और अपने अपने काम के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ईश्वर के प्रति चलना एक अच्छी बात है। परमात्मा एक ऐसा निवास है जो उधर को चलता है, एक चुंबकीय आकर्षण से भगवान उसको अपनी ओर खींचते रहते हैं। इसलिए उसको चलना चाहिए, क्योंकि सभी को वहीं जाना है, वहीं से आए वहीं जाना है। स्वामी जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। लेकिन संन्यास जो आपने लिया है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इसके पीछे जो उद्देश्य है, भगवान का नाम, ईश्वर प्राप्ति और ठीक से रहना, पढ़ना और पढ़ाना, अध्ययन करना और अध्ययन कराना और अपने मित्रों को, सहपाठियों को, अपने दोस्तों को अच्छी रास्ता दिखाना, यही हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी, आपने सांसारिक जीवन भी भोगा है, 1 वर्ष से आप संन्यास ले लिया है, तो सांसारिक जीवन और संन्यास जीवन में क्या फ़र्क लगता है आपको? क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, जो आदमी अपने संपूर्ण कर्म पूर्ण करने के बाद गृहस्थ आश्रम छोड़ता है, वही सुखी रहता है। क्योंकि ये गहन विषय है, विचार करना पड़ता है कि अब क्या करना चाहिए। मनुष्य को 60 साल के आसपास होने पर संन्यास लेना ही उचित है। ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए। आप एक राजनीति में एक मुकाम पे थे, जिला पंचायत सदस्य रहे, प्रधानी आपके घर में रही, उसके बाद आपने संन्यास ले लिया। आप राजनीति को किस रूप में देखते हैं अब आप? प्रभु की कृपा का मुझ पर, हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि जितने काम इस जीवन में हुए, मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु की इच्छा थी करने की। उनकी इच्छा के अनुसार मैं राजनीति में गया, चुनाव लड़े और जीते, जनता की सेवा की, वो आज भी लोग याद करते हैं। वहाँ भी हमने एक कर्म योग किया, क्योंकि अपनी धारणा 40 साल तो मेरे याद है, 40-42 साल से मैं इसी मार्ग पर लगा हुआ हूँ। मेरा कर्तव्य यही रहा है, सुबह ही उठना, पहले शौचालय से मुक्त होना, स्नान करना और फिर 1 घंटा 2 घंटे जितना भी अपनी इच्छा हो भगवान नाम बैठ जाना। ये कर्तव्य मेरे 7 बजे तक निपट जाते थे और उसके बाद ही मेरी सांसारिक क्रिया शुरू होती थी। मैं पहले ही सोच था और इस तरह ही परमात्मा का आदेश हुआ, उन्होंने सहयोग किया, मैं यहाँ तक पहुँचा। आप राजनीति में क्या देखते हैं? जैसे कि देखने को मिलता है कि सन्यासी बहुत हैं, योगी बहुत हैं। आजकल देखा जाए तो आप लोगों का एक वर्चस्व है, एक स्थान है राजनीति में। तो क्या आप राजनीति में हिस्सा लेंगे? आप राजनीति में भाग लेंगे? क्या आप राजनीति को बढ़ावा देंगे? आप एक बार हम
कई साथी इकट्ठे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, कोई कहीं झूठ सच बोलने की बात आई कि राजनीति में सब चलता है। मैंने उनसे कहा कि राजनीति में सत्य चलता है, सत्य की नींव गहरी है, तुम गलत सोच रहे हो। इतने राजनीतिक थे, सब आज राजनीति में ही हैं, लेकिन कल कुछ नहीं पाए। और हमने सत्य का सहारा लेकर राजनीति में काम किए। आपको अगर मौका मिले राजनीति में चुनाव लड़ने का या किसी बढ़िया पद पे जाने का, तो क्या आप ग्रहण करेंगे? अब मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े काम कर किए। अब मेरी ये इच्छा नहीं है कि राजनीति में जाकर चुनाव लड़ूं या बिहार सांसद बनूं। इसमें मेरी कोई दिलचस्पी, मेरी कोई इसमें इच्छा नहीं है। क्योंकि जब मैं संन्यास लिया, मैं जब ही ये बात मैंने निर्णय कर लिया था कि राजनीति में अब मेरे लिए कुछ नहीं है। संन्यास लेने से पहले महाराज जी, स्वामी जी, आपको कहूँ कि आपका एक बड़ा परिवार है। दादा, आप दादा रहे, और नाना भी रहे, पोता पोती देते सब हैं। तो आपको उनका कैसा सहयोग मिलता है, कैसी अपेक्षा मिलती है, कैसी बातें होती हैं, कैसा रहता है आपका जीवन काल उनके साथ? जब मैं संन्यास लिया, संकल्पबद्ध हुआ, क्योंकि अब मेरे परिवार से संबंध मेरा सबसे रहेगा। जब मेरे लिए सब समान है, ऐसे मेरे परिवार समान है। और वो उनका कर्तव्य है कि वे मेरे लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। रही बात संन्यास की, अगर संन्यास लेना चाहिए 20-30 साल की आयु में, तो घर से दूर निकल जाना अच्छा होता है। और 60 वर्ष के बाद संन्यास ले तो घर के नज़दीक रहना अच्छा लगता है, और त्याग होता है मन से। प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। गांव घर है, भैया थे, भैया सब कुछ है, परिवार अच्छा है। अब भी मेरे मन में आए घर पे चला जाता हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि उन्हें ऐसा ना लगे कि यहाँ बिल्कुल आना बंद कर दिया। मिलता हूँ, बात भी करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन त्याग सर्वोपरि है। अच्छा, एक बात देखने वाले, एक पुरुष आप पूर्व वर्ष जो है आपने संन्यास लिया है। जिस दिन संन्यास लिया उस दिन आपका जन्मदिन था, 11 मई की तारीख थी। तो आपने संन्यास लेने के लिए 11 मई की तारीख ही क्यों चुनी? आपने ऐसा क्या लगा कि 11 मई को मुझे संन्यास लेना चाहिए? इसमें मैंने इसलिए चुना कि ये एक उत्सव था, और जन्मदिन। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, आशीष जी, आपने छेड़ा है तो मैं सुनाऊंगा ज़रूर आपको अपनी। मैं ज़मीन खरीदी, मकान खरीदे पहले इससे मैंने अपने नाम कुछ नहीं करवाया कभी। मैं कोई नाम, मेरा अपना कोई ज़मीन नहीं है, प्लॉट नहीं है, मकान नहीं है। सब बच्चों का है, उनको दे दिया, पहले दे रखा है। बाप की ज़मीन थी, मैंने उनसे भी कहा था कि बस पोते नाम कर दे। उन्होंने कहा उनको नहीं, ऐसे नाम अवश्य करानी पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन तेरी या तेरी ज़मीन तुझे मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से। वह मेरे नाम हुई। सिर्फ मुझे पहले से ही अपने पर कोई इच्छा नहीं थी। और संन्यास करते हुए जानते हुए, जब परिवार में ग्रस्त में रहता है आदमी, और जब बालक दुखी हैं, संन्यास योग नहीं होता। सब बालक सुखी हों जब संन्यास हो सकता है। मैं अपने पूर्ण कर्म करने का संन्यास लिया है, और ईश्वर की कृपा इसमें है और बनी रहेगी, क्योंकि अध्यात्म एक अलग विषय है। मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं भगवान अन्न का घर है। 5 हिस्से में बांटा गया है शरीर को, योग को। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश, अनन्यमय कोश। जब प्राणमय कोश होता है, प्राण एक शरीर में प्राण एक ऐसी ऊर्जा शरीर के अंदर विराजमान है, सभी शरीर में विराजमान होती है। लेकिन कुछ की प्राण वायु खुलती नहीं है। जब ईश्वर कृपा होती है तो प्राण उजान जाता है मनुष्य अपने। और एक प्राण ही ऐसा घुड़सवार है जिस पर बैठ करके जाता है मनुष्य, ईश्वर दर्शन कर सकता है। प्राण को हमें शास्त्रों में अच्छी महत्ता दी गई है। आनंदमय कोश, जब आनंद में भगवान नाम में आनंद होता है तो आनंद वहीं नहीं होता, इस संसार में भी भगवान का आनंद होता है, क्योंकि वो सम रहता है। वो वही उस आनंद में है और संसार के आनंद में है। वो यहाँ भी आनंदित है और वहाँ भी आनंदित है। इसलिए उस भगवान नाम का आनंद लो और सब सुखी रहें।
आपके स्वामी जी गुरु कौन हैं? और पहले तो मैं आपको गुरु जी जानना चाहूँगा, उसके बाद आगे बात करता हूँ। पहले गुरु जी बताएं, आप किन्हें मानते हैं आप? देखिए, हम गुरु मानते हैं, गुरु तो हमारे महादेव आश्रम जी महाराज हैं, दंडी स्वामी जी हैं। उनसे दीक्षा ली हमने और संन्यास उनसे ग्रहण किया। पहले हमारे एक गुरु जी थे, उनका सुंगा शरीर पूरा हुआ। उन्होंने हमको बड़ा अच्छा ज्ञान दिया और मार्ग प्रशस्त किया हमारा अपने योग बल के द्वारा। उन्होंने दीक्षा दी और ज्ञान दिया। वे आज भी गुरु जी हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि श्री भगवान आपको भी संन्यास लोगे, हम तो शायद जब नहीं रहेंगे, तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ है, अभी देखना करना, जब संन्यास लोगे तो ब्राह्मण महात्मा होगा अच्छा दंडी स्वामी, आप संन्यास से लेना। तो मानते हैं कि आपके जो पहले गुरु रहे हैं, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्होंने जो कहा उनकी बातें सब सत्य हैं? वे तो सिद्ध पुरुष थे, ऐसे तो पुरुष मिलने मुश्किल हैं संसार में, है ही नहीं। एक वस्त्रधारी, एक कपड़ा रखते थे, पैसे कभी नहीं रखते थे, छूते भी नहीं थे, और उनका अकेला शिष्य रहा मैं। उन्होंने शिष्य भी कभी नहीं बनाए। बहुत न प्रयास किया कि हमें गुरु बना, हम गुरु बनाते हैं इनको, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं और उनके किन आदर्शों पे आप चलना चाहते हैं? देखिए, जब सन्यासी हो जाता है एक योगी पुरुष, जब उसका परमात्मा हाथ पकड़ लेता है, वो उसको अपना आदर्श मानता है। उनका परमात्मा मेरा आदर्श है और मैं उन्हीं का आदर्श मानता हूँ और उन्हीं का आदर्श मानता हूँ और उन्हीं के इच्छा अनुसार में चलता हूँ। क्योंकि सन 1993 में एक पक्की गढ़ी गांव है श्यामली के पास में, वहाँ एक जंगल में कुटी है, अब तो शायद बराबर होगी वो, लेकिन हमारा आश्रम था, उसमें महात्मा रहते थे, वृद्ध महात्मा थे वे। उनका नाम था, मेरे याद में नाम याद आ जाएगा। उनके पास गया, मैंने उनसे कुछ बात करी। उन्होंने मुझसे कहा कि लाला, तेरा हाथ भगवान ने पकड़ लिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम कर सकते ना कोई और कर सकता। अब तुम सिर्फ देखते रहो, दृष्टा बनाओ, देखते रहो। अब देखते रहोगे तो सुखी रहोगे, जो हो रहा है देखते रहो। पहली बात मुझे वहाँ से मिली, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, अब तुम्हारा अपने आप स्वयं होगा जो भी होगा, अब तुम सब देखते रहो, दृष्टा बने रहो, तुम्हें कल्याण होगा। स्वामी, एक तो योग साधना हो गई, एक प्रभु साधना हो गई। योग साधना और प्रभु साधना, इसमें क्या अंतर मानते हैं आप? दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, होती हैं। प्रभु साधना योग साधना में कोई अंतर नहीं होता। देखिए, साधना इतने करनी पड़ती है जितने भगवान उसकी कृपा उस पर नहीं होती। देखो, प्रभु कृपा उस पर हो जाती है, साधना अपने आप होती और स्वयं होती रहती है। देखो, मैं सुबह उठता हूँ, मान लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बताता हूँ आपसे, बगैर 2 घंटे 3 घंटे बैठने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि नारायण की यही इच्छा है, अभ्यास है। एक ऐसे क्रम में पहुँच चुका है, ऐसे क्रम में हूँ पहले से ही। अगर जब जिस दिन स्नान नहीं हुआ उस दिन खाना पेट में नहीं गया, कोई ऐसा कारण हुआ होगा, मान लिया कहीं बाहर भीतर कहीं रहा होगा, नहाना नहीं हुआ होगा, तो खाना नहीं खाया होगा शाम तक भी। ये मेरे आदत पहले से ही है। उस दिन बड़ी दिक्कत होती है पूरा दिन कि आज कुछ नहीं किया। स्वामी जी, 1 वर्ष में आपने प्रभु की साधना की, 1 वर्ष कर रहे हैं लगातार, तो आपने 1 वर्ष में क्या पाया? क्या लगता है आपको इन वर्षों में आपने क्या उपलब्धि पाई? क्या आपने आपको संतुष्ट कर पाए? क्या पाया आपने? आप देखिए, साधना घर रहकर भी, ग्रस्त में रहकर भी साधना अच्छी होती है, और संन्यास में साधना अच्छी होती है। लेकिन ग्रस्त में रहने के मुकाबले में साधना करने के बजाय मुझको संन्यास में संतुष्टि है। ऐसा नहीं है कि ग्रस्त में रहकर हम सन्यासी हैं तो, लेकिन हमारे पास लाइसेंस नहीं है। वो संन्यास लाइसेंस है कि हाँ सन्यासी है यो, तो इसमें अधिक लाभ है और भी। क्योंकि फिर तो यही काम, बस फिर तो उसने निर्णय कर लिया मन के द्वारा कि अब तो एक तरफ भी रहना है। देखो, परमात्मा को पाना बड़ी कठिन है और बहुत आसान भी है। जब हमारी उम्र 21 साल की थी, हमारे गांव 5-6 महात्मा रहा करते थे उस समय पे, और एक महात्मा रहा करते थे एक जंगल में
जंगल में रहते थे एक महात्मा अपने एक ट्वेल पर, तो उनकी एक टाइम की चाय मेरे रहता था डेली। वहाँ से 10 आदमी से 20 आदमी हो, यानी 5-6 साल वहाँ रहे हुए, और चाय में ही दूधते थे हम लोग ले जाकर के अपने हाथ से, एक टाइम की चाय, कुछ भी हो जाए। तो वे कहते थे, तो मेरे जब ये मानते थे कि भगवान बहुत दूर की चीज़ है, वो किसी को नहीं मिलता, हम कहाँ से लायक, हम तो बहुत गांव के वैसे आदमी हैं, क्या क्या करते जो काम है। लेकिन प्रभु परमात्मा इतना दूर भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, बहुत सरल भी है। इसलिए हमें वहाँ से प्रेरणा मिली। अपने आप को, इसमें कई बातें इकट्ठी होती हैं संसार में, अपने में श्रेष्ठता का भाव कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार प्रतीक होता है। मैंने कभी आप श्रेष्ठ नहीं कहा। अपने पूजा अभिमान का भाव, मैं पूज्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आत्मा, मुझे कोई लोग दुनिया पूज्य। अपने पूजा का भाव होना चाहिए कि मुझे पूजा ना किया नज़दीक ना हो। हालांकि कोई पूजा कर जाओ उसकी इच्छा है, कोई मन से करते हो। सारा योग मन पर टिका हुआ है, अध्यात्म। तो हम मन से पूजा कर लेना अपने आप को, दूसरे को परेशान करें हम, क्यों पूजा करा रहे हैं हम अपनी बेमतलब। रहने के स्थान में आसक्ति का नहीं होना, ना घर पे वहाँ आसक्ति थी ना यहाँ आसक्ति है, मुझे आ सकती है, क्योंकि मैं मिनटम छोड़ दिया। गांव में रहा, वहाँ मिनटम छोड़ दिया मैंने, और यहाँ रहा मिनटम छोड़ दिया, मुझे लगता नहीं कुछ भी। समझिए, एक सवाल मेरा ये है कि आप राजनीति से जुड़े रहे, राजनीतिक लोग आप रहे, आपसे मिलना चिलना, राजनीतिक भी आपके, जैसे आप जिला पंचायत सदस्य रहे, इसके वार्ड के लोग आपसे मिलते रहे अपने। अब वो लोग आपसे मिलने आते होंगे, कंटिन्यू आपकी बात होती होगी, ऐसे ही परिवार की बात होती है, तो उसमें जब आप क्या दूरी मानते हैं तब मिलने में और अब मिलने में? जो आपके कोई निकटवर्ती दोस्त भी होंगे, उस तरह बात, जैसे दोस्ती की बात होती थी पहले, उस तरह बोलते थे, तो आज आप स्वामी हो गए हैं, तो उसको आपको कैसा लगता है? वो किस अंदाज में बात करते हैं, आप किस अंदाज में उन्हें आप सुनते हैं और कहते हैं? अच्छा जी, ये आपके बात का उत्तर है कि संन्यास में गृहस्थ में क्या अंतर है। जब गृहस्थी थे हम, जब उनकी और बात थी। अब यार दोस्त थे हैं तो भी सब अपने ही हैं, क्योंकि मैं व्यवहार कुशल भी हूँ, सेवा करता हूँ अपने बाहर एक ही में। अब उनकी दृष्टि में अंतर पड़ गया कि ये महात्मा है, यहाँ से बात नहीं करनी है जैसे वहाँ करनी थी। तो ये तो लाभ इस बाढ़ का, ये तो लाभ है, क्या लाभ है इसका? उनकी बाड़ी खुद बदल गई। अब वे आते हैं और प्रोग्राम में बात करते हैं, लगता है उनको कि अच्छा किया। अब तक किसी ने, एक आदमी ने ये नहीं कहा कि सन्यास लिया बुरा किया, ये मानता है। और बहुत से महात्माओं में एक अकेला साधु मैं महात्मा ऐसा हूँ जब इसका परिवार भी सब मानता है और भी लोग मानते हैं। आप हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश में यह हूँ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। ऐसा कर्म करेगा आदमी। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और भोगने में स्वतंत्र है। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्म को जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए। इसको जानकर कर्म करना चाहिए जिसके अच्छे परिणाम, दुर्गम परिणाम हो। हमारा जीवन, सबका जीवन एक नींव पर टिका हुआ है। जिसकी नींव कमजोर होती है उसका कोई जीवन नहीं होता, और नींव मजबूत होती है सत्य पर रहने से, सत्य कर्म करने से, सत्य अच्छे कर्म करने से नींव हमेशा मजबूत होती है। ये थे हमारे साथ स्वामी श्री भगवान आश्रम जी, जिन्होंने बताया कि यदि सत्य पे आप हो और कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आशीष यादव, कैमरामैन आशीष के साथ, अभी तक इंडिया, मुजफ्फरनगर।